जय इंडिया स्टूडेंट, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही कामना करते हैं कि इस साल आपकी जॉब लग जाए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और आपका ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है कि बिल्कुल आसानी से क्रैक हो जाए। मतलब कि बहुत ज़्यादा पापड़ न बेलना पड़े आपको। इसीलिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी हम आपको देते हैं, क्योंकि कल के दिन काफ़ी व्यस्तता थी। अब ये नहीं है कि नया साल को लेकर व्यस्तता थी, कुछ और प्राइवेट काम था जिसकी वजह से कल कोई वीडियो नहीं आ पाई। तो फिलहाल हम आ चुके हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज के दिन का, जो है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है। अब देखिए, सी का मतलब ये वाला सी नहीं है। सी मतलब देखना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सी का मतलब है वो समुद्र से है। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। समुद्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, नौसैनिक अड्डा। एक नौसैनिक अड्डा है जिसको प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत तैयार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके जीके वाले सेक्शन में, वाई ग्रुप के सेक्शन में। तो इस प्रकार के जो लिस्ट है ना, वो भी हम अलग से करवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपके सामने है और ऑप्शन नंबर बी सही है, सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सर विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम कई बार करा चुके हैं, चूंकि ये आपके एग्जाम में ना बहुत बार रिपीट भी होता है। क्या होता है सर, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, कि भैया काले गोरे का छुआछूत, छोटा बड़ा का छुआछूत, कि भैया तुम फलाने जाति के हो, मैं फलाने जाति की हूँ, या तुम इस रंग के हो, या तुम लूले हो, लंगड़े हो, ऐसे मतलब छुआछूत है ना, छुआछूत समझ रहे हैं ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी डी होगा यहाँ पर, अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप बड़े कास्ट के हैं, छोटे कास्ट के हैं, कुछ ना कुछ कमी सबके में भगवान देते हैं ना। कुछ जाति वाइज होता है, कुछ ऐसे फिजिकली कमी होती है, तो छुआछूत नहीं करना चाहिए। हाँ, जो रोग है उसकी बात अलग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत, और बात थी 1976 की। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ऊर्जा का वृहद स्रोत क्या है। तो भारत में ऊर्जा का जो वृहद स्रोत है वो उष्मीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है कि ब्राजील किसके उत्पादन में अग्रणी है ना। हर देश में कुछ ना कुछ सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ पर बात की जाए ब्राजील की, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी से हो जाएगा, यानी कि कॉफ़ी। नेक्स्ट है कि चांदी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो चांदी की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में जो है कि चांदी अधिक उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच स्थित है। अच्छा, इसका नाम पाक है तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान वगैरह ऐसा कुछ होगा, नहीं। पाक का मतलब पाक जल डमरू जो है ना, वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको करता है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डमरू है वो एक पाक जल डमरू है। ठीक है, जो कि भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो जो बैंक नोट प्रेस है ना, वो देवास में है। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके लिए आगे भी आएगा। ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, देवास में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देवास एमपी में है ना, आई थिंक, मुझे भी क्लियर नहीं है, आई थिंक एमपी में ही, मध्य प्रदेश में देवास। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए ना, थायराइड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये जौनपुर में है। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसमें, नाइट्रेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है, किस विधि से। तो यहाँ पर विधि क्या है, बी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग से। अगला कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त किया गया था। कि संपत्ति का भैया मूल अधिकार है, हमारा संपत्ति हम दे चाहे ना दे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार पूछा गया एयरफोर्स में, इसलिए हम इसको शामिल करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वित्त सचिव भारत सरकार। वित्त सचिव भारत सरकार के जो है कि हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। बाकी के नोट पर किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। और गवर्नर वर्तमान में कौन है, गवर्नर। अगर नहीं पता है तो बहुत खतरे में है, आप तैयारी कीजिए।
जी हाँ, शक्तिकांत दास हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए, कल वीडियो ना बनाने का एक और चक्कर था, कल क्लास लेने का बगल में सब डीजे वजे बता रहे थे, मतलब हैप्पी न्यू ईयर वाला सीन था ना, तो काफ़ी लोग शोरगुल कर रहे थे, डीजे वगैरह बज रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज छोड़ देते हैं, आज जो है कि बच्चे आप भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या था। निम्नलिखित में से पहला नगर निगम कहाँ हुआ था। नगर निगम भैया चेन्नई में हुआ था, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। क्या लिखा हुआ है सर, किन दो तिथियों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट हियर। तो फिलहाल के इतने जीके के क्वेश्चन, बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही धमाकेदार वीडियोज़ PDF वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, एक बार लिख दीजिए कमेंट में। बाय बाय।